हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो गिवन कंडीशंस में हमारे पास लिखा गया है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि जो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं इनका जो फॉर्म होगा, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं इनका जो फॉर्म होगा या तो 9m होगा, या तो 9m प्लस 8 होगा, या तो 9m प्लस 1 होगा जब हम इनका क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन है और अब आप लोगों को क्या करना है, ये कंडीशन को प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो आप लोग देखें, यहाँ से मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हों, अगर a और b हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, तो उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो वहाँ पर दो और इंटीजर्स आ जाते हैं q और r, और क्या कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r को। ठीक है, और r हमारा होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन होना चाहिए b। तो ये कंडीशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था इस वाले यूनिट का। तो अब देखिए, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस वाली कंडीशन को प्रूव करता हूँ। तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस ले लेंगे जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि हम लोगों के पास अगर दो इंटीजर्स हों, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, लेट a एंड b आर टू इंटीजर्स, लेट a एंड b आर टू इंटीजर्स, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r और r हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए अगर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, अगर उनका क्यूब करें तो वो फॉर्म आना चाहिए या तो 9m, या तो 9m प्लस 1, या तो 9m प्लस 8। अब देखिए, आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो इसको मैं इस वाली टर्म के साथ रिलेट कर सकता हूँ। बी क्यू प्लस r लिखा गया है ना, तो इसकी जगह मैं अगर ये लिख दूँ तो ऐसे लिखा गया है 9m, r का वैल्यू 0, यहाँ पर देखिए आप लोग 9m, r का वैल्यू 1, और फिर लिखा है 9m और r का वैल्यू 8। इट मीन्स हमारे पास जो b का वैल्यू है वो हर जगह पर सेम है, वो क्या है हमारा 999। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो b का वैल्यू है तो वो हम लोग ले लेंगे 9, या तो 9 ले सकते हैं आप लोग, या क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए 3 ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग अगर 9 के फैक्टर्स निकालें तो 3 3 इज 9। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 3 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये कंडीशन हमारे पास 9 के लिए भी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पर b का वैल्यू ले लूँगा 3। तो यहाँ से देखें आप लोग, मैं लिखता हूँ पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ये वाली इक्वेशन रखें आप लोग फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू बी का वैल्यू 3 क्यू प्लस r, और r हमारा क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b। तो b का वैल्यू कितना है 3, तो मैं लिखूंगा लेस देन 3। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर आप लोग गौर से देखें तो r जो हमारा है, यानी कि एक्चुअल में r ऐसे वैल्यूज हैं हमारे पास, ऐसे इंटीजर्स हैं हमारे पास जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हैं और लेस देन 3। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं हमारे पास, या तो 0, या तो 1, या तो 2। ठीक है, ये हमारे पास इंटीजर्स आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो r का वैल्यू 0 देंगे, 1 देंगे और 2 देंगे इस वाली इक्वेशन में, इसको नाम रखें आप लोग सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट r इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3q को प्लस 0 कर दें तो हमारे पास क्या आया 3q, यानी कि a हमारे पास जो इंटीजर है वो कितना आ गया 3q। लेकिन इसने वहाँ पर कंडीशंस में बताया है कि हमें इन इंटीजर्स का क्या करना है, क्यूब। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। अब देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हो गया 27, और क्यू क्यूब रहा क्यू क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ अब ऐसे, देखिए मैंने 9 कॉमन ले लिया, 9 3 ज़ा 27, क्यू क्यूब मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 9, और इस वाली टर्म की जगह मैं लिख रहा हूँ m। ठीक है, तो हमारे पास पहला वाला फॉर्म आ गया 9m। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ वेयर जो हमारा m है वो किसके इक्वल है, 3q क्यूब के इक्वल। ठीक है ना, ये वाला। अब इसके बाद आप लोग देखें, इसके बाद हमारे पास r का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, एक तो r का वैल्यू 0, या तो 1, या तो 2। तो मैं यहाँ से लेता हूँ पुट r इज इक्वल टू
1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो आप लोग देखिए इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह आप दे देंगे 1, ठीक है। इसके बाद कर दें क्यूबिंग, जो आप लोग करते आ रहे हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो ये बनेगा a क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा a क्यूब, किसके इक्वल में आ जाएगा हमारा a क्यूब, तो a क्यूब बन जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब, वो कितना आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3q का स्क्वायर इंटू 1 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ए बी स्क्वायर। तो एक्चुअल में मैंने ये कैसे लिखा आप लोग देखें, a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखिए a की जगह पर हमारे पास है 3q, तो मैंने लिखा 3q का क्यूब, b की जगह पर हमारे पास है 1, तो मैंने लिखा 1 का क्यूब, प्लस है 3a स्क्वायर b, तो 3 मैंने एज इट इज लिखा, a स्क्वायर का मतलब हुआ a की जगह पर जो है हमारे पास दैट इज 3q, तो आ गया 3q का स्क्वायर और इंटू b की जगह हुआ 1, उसके बाद 3ab स्क्वायर, तो 3 एज इट इज, a की जगह हमारे पास है 3q और b की जगह हमारे पास है 1, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व कर दें, तो हमारे पास बनेगा 3 3 9 3 27q क्यूब, 1 क्यूब इज़ 1 ओनली, प्लस यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 3, और अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा 9, और क्यों स्क्वायर एज इट इज़, और मल्टीप्लाइड 1 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो यही टर्म्स रहेंगी। इसके बाद प्लस 3 3 इज 9 क्यू, और 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 रहेगा, ठीक है, वो 1 रहेगा। इसके बाद अगर हम इसके आगे करें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। तो हमारे पास कंडीशंस कुछ इस तरह से बन जाएंगी, 27 क्यू क्यूब प्लस 1, यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 3 9 इज 27, तो बनेगा 27 क्यू स्क्वायर, 9 1 इज 9 ऑनली, तो बनेगा प्लस 9 क्यू। अब इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर दें तो आपके पास बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस, पहले मैंने ये वाली टर्म लिखी, उसके बाद ये वाली टर्म, और उसके बाद हमारे पास प्लस 9 क्यू और प्लस ये वाला 1 एज इट इज़, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, क्योंकि 9 के टेबल में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 9 3 27, 9 3 27, 9 1 9, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यू क्यूब, 3 9 27, तो क्यू क्यूब एज इट इज़, प्लस 3 9 27, तो बनेगा 9 क्यू स्क्वायर, और उसके बाद 9 कॉमन है तो यहाँ पर बचा हमारा क्यू, और इस मान को मैं अलग लिख रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है। इसको मैं आप ऐसे लिख रहा हूँ 9, और इस वाली पूरी टर्म की जगह मैंने लिख दिया m और प्लस 1 हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ये वाला फॉर्म जो हमारे पास, ये एक्चुअल में सेकंड फॉर्म आपको शो करना था कि हमारे पास अगर हम क्यूब कर दें किसका, इंटीजर का, तो वो क्या बन जाएगा, या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 9m, ठीक है ना। तो ये हुई दो कंडीशंस। अब देखिए तीसरी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे, तीसरी कंडीशन में जो हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं उन्हीं कंडीशंस को और फॉलो करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन जो हमारे पास है सेकेंड, तो हमारे पास बनेगा a इज इक्वल टू 3q और r की जगह हमें देना है अब 2, तो बन गया 3q प्लस 2। इसके बाद क्यूबिंग कर दें तो क्यूबिंग बोथ साइड्स हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। यानी कि क्यूबिंग कर रहे हैं तो क्यूब बन जाएगा दोनों साइड से, तो ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। तो वही आप लोग देखें a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, a का वैल्यू दे देंगे 3q और b का वैल्यू दे देंगे 2। देखिए इस वाले फार्मूला में, तो जब a का वैल्यू 3q दे देंगे तो बनेगा 3q का क्यूब प्लस हमें क्या करना है b क्यूब लिखना है, तो b क्यूब मतलब क्या हुआ 2 का क्यूब, तो बन जाएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3a स्क्वेयर b, तो मैंने लिखा 3a स्क्वेयर की जगह बनेगा 3q का स्क्वेयर और इनटू आ जाएगा b, तो b का वैल्यू है 2 प्लस हम क्या करेंगे 3a, तो a की जगह हमारे पास 3q और b की जगह पर हमारे पास 2, तो बनेगा 2 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे इसका, तो बनेगा ये, देखिए यहाँ पर अगर आप क्यूबिंग कर दें तो 3 का क्यूब हुआ हमारे पास 27, तो बन गया 27 क्यू क्यूब प्लस
2 का क्यूब हुआ हमारे पास 8, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, तो बन गया 8 प्लस, यहाँ से देखें आप लोग 3 मैंने एज इट इज़ रखा, तो 3 का स्क्वायर कर दें इस वाले का, तो बनेगा 9 और क्यू स्क्वायर का बनेगा क्यू स्क्वायर ही, और इनटू है हमारा 2, उस 2 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये वाली टर्म, तो हमारे पास है 3 3 ज़ा 9, तो बना 9 क्यू, और इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4। इसके बाद आप लोग देखें यहाँ से, तो बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8, ये दो टर्म्स, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 9 3 ज़ा 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 54, तो बनेगा हमारे पास प्लस 54, और है हमारा क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा मैंने। इसके बाद 9 4 ज़ा, ठीक है, 9 4 ज़ा होता है हमारा 36, तो बनेगा 36 क्यू। इसके बाद आप लोग इसको अरेंज कर दें, तो बनेगा 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। पहले मैंने इस वाली टर्म को लिखा, फिर इस वाली टर्म को, फिर इस वाली टर्म को, ठीक है, और फिर इस वाली टर्म को। तो इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप लोग 9 को कॉमन ले लें, तो 9 3 ज़ा होता है 27, ठीक है, क्यू क्यूब एज इट इज़ प्लस। अब देखिए इसके बाद 9 3 ज़ा है 27, 27 का डबल है 54, तो इट मीन्स 9 6 ज़ा हो गया हमारा 54, तो 54 और उसके साथ क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर, तो हमारे पास है 36, तो 9 4 ज़ा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, तो क्यू और प्लस 8 को मैं बाहर रख रहा हूँ। तो हमारा अगर आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं, 9 3 ज़ा 27, क्यू क्यूब का हुआ क्यू क्यूब, 9 6 ज़ा 54, क्यू स्क्वायर आ गया क्यू स्क्वायर, 9 4 ज़ा 36, क्यू का आ गया क्यू और प्लस 8 हमारा। इसके बाद आप लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9, और इस वाली पूरी टर्म की जगह हम लिख रहे हैं m, और प्लस हमारा बच गया 8। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी मैं क्यूब कर रहा हूँ, किसी भी इंटीजर का, ठीक है ना, तो हमारे पास जो फॉर्म आता है, या तो 9m आया, या तो 9m प्लस 1 आया, या तो हमारे पास 9m प्लस 8 आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव नहीं, एनी इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, या तो होगा किस वाले फॉर्म में 9m, या तो होगा हमारे पास 9m प्लस 1, या तो होगा हमारे पास 9m प्लस 8। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।